एक बात कहूं, बुरा न मानना, जिसे भगवान से प्रेम हो जाता ना, उसे फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वो करता हुआ सब दिखाई पड़ता, पर उसका मन तो ना भगवान में ही रमा रहता। आप लोग जब हमारे पास आते हो दरबार की अर्जी लेकर, हमको ये नहीं, बुरा भी नहीं लगता, पर अर्जी हमको अच्छी नहीं लगती। हमको लगती कि तुम हमसे ये पूछो भगवान मिलेंगे कैसे। हमको लगता कि आप आके पूछो कि प्रभु, गुरुजी, हमको भी राम जी की भक्ति मिल जाए, हमको भी हनुमान जी की भक्ति मिल जाए। भैया, बहुत जीवन तुमने ऐसे गवा दिया, खा के पी के, गंदा बोलकर, गंदा सोचकर, न जाने क्या क्या कहकर। अब तो बहुत जीवन व्यतीत हो गया। अब आप व्यर्थ ना गवाना, अब आप इसको व्यर्थ मत जाने दो। अब आप ना आज से प्रण ले लो, उस ब्रह्म की भक्ति को पाकर के ही रहना जिसने पूरी दुनिया को बनाया। उसका जो सुख है वो हम बयां नहीं कर सकते, हम कह नहीं सकते भैया। वो जो आनंद है ना, स्थिर आनंद है। चमत्कार से जो तुम्हारी पीड़ा है, हमारी सिद्धियों के बल पे वो तुम्हारी मिट जाएगी, लेकिन ये पक्का है तुम्हें दूसरी दिक्कत आएगी, नई समस्या आएगी। ये तय है, ये जगत की रीति है। विपत्ति तो आनी ही है। कोई इस संसार में ऐसा नहीं है कि विपत्ति ना आए। पत्थर भी जब तक हथौड़े की पिटाई नहीं खाता तब तक वो मूर्ति नहीं बन पाता। लकड़ी भी जब तक लकड़ी को काटा ना जाए, कील ना टोकी जाए, तब तक वो लकड़ी के काष्ठ की जो है कुर्सी या बेड नहीं बन पाता। सोना भी जब तक तपता नहीं ना, तब तक आभूषण नहीं बन पाता। डायमंड हीरा भी जब तक तरासा नहीं जाता ना, तब तक पहनने लायक नहीं बनता। वैसे ही जिंदगी भी है, जब तक धक्के नहीं लगते तब तक अनुभव नहीं आता। और जीवन में तुम्हें धक्के लगे ना, घबराना मत। मुसीबतें आए ना, घबराना मत। मुसीबतों को तुम अपना साधन बनाओ, विपत्तियों को भी तुम अपना साधन बनाओ, बुरे दिनों को भी तुम भगवान की कृपा मानो। एक बात याद रखना, तुम यदि बुरे दिनों को भी भगवान की कृपा मानोगे ना, तो कब तुम्हारे बुरे दिन निकल जाएंगे तुम्हें पता ना चलेगा। इसलिए मेरे पागलों, भगवान के अलावा किसी के पीछे पागल मत हो। केवट कहता, प्रभु हमें आपके अलावा कोई नहीं दिखता। केवट को राम जी ने गले से लगा लिया। आज केवट क्या नहीं पा गया, राम जी की कृपा पा गया, राम जी के दर्शन पा गया। जो भगवान को पा जाता वो क्या नहीं पा जाता, जो ब्रह्म को पा जाता वो क्या नहीं पा जाता। बुरा ना मानना, आप फुटकर फुटकर लोगों को अपना बनाओगे, किसी को आप अपना नहीं बना पाओगे। यदि आप भगवान को अपना बना लोगे तो पूरी दुनिया को अपना बना लोगे। और दूसरी बात, आप चित्र को साफ करने में लगे हो, इसलिए परेशान हो। चित्र को साफ मत करो, अपने चरित्र को साफ करो। भगवान आपका चरित्र देखता है, वो आपका कभी भी चित्र नहीं देखता। और तीसरी बात, बातें बड़ी मत करो, विचार बड़े रखो, व्यवहार बड़ा करो। लाखों लोग ऐसे हैं दुनिया में जिनके पास करोड़ों रुपए हैं, अरबों मकान है, अरबों रुपए हैं, अनेकों मकान है, लेकिन उनके दिल में जगह नहीं है, तो उनका एक भी रिश्तेदार घर नहीं जाता। और लाखों लोग ऐसे हैं जिनकी झोपड़ी टूटी है पर दिल बड़ा है। अब ये बात कहें तो बुरा भी मत लगे आपको। इस रायपुर में कितने अमीर नहीं हैं जो एक कथा क्या 20-20 कथा करवा सकते, पर उनका दिल बड़ा नहीं है तो वो नहीं करवा पाते।
बसंत का थोड़ा दिल बड़ा है, वो करवा ले, वरना धंधे तो सब कर रहे हैं। ऐसा है कौन जो धंधा नहीं कर रहा? कुछ लोगों के तो धंधे ऐसे हैं कि गंदे हैं, वो भी हैं। इसका तो धंधा ठीक ही है, जमीन लेता है और बेचता है। कुछ लोग तो सरकार ही बेच देते हैं, कुछ लोग तो मनुष्य ही बेच देते हैं, कुछ लोग तो न जाने क्या क्या बेच देते हैं, मानव अंग बेच देते हैं। अब वो ये करके यदि कथा करवा रहा, हमको लगता है ये बड़े दिल का खेल है। ये अमीरी का विषय नहीं है, ये पैसों का विषय नहीं है, ये दिल का विषय है। मकान बड़ा होना बड़ी बात नहीं है, दिल का बड़ा रखना बड़ी बात है। मेरे पागलों, मेरे प्रियजनों, एक बात आज मान लो हमारी, तुम सुखी होना चाहते ना? बोलो हाँ जी या ना जी। क्या तुम सुखी होना चाहते? बोलो ना, होना चाहते ना सुखी? एक बात हमारी मान लो तो शायद तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम दुख को भी अपना मानो, दुख को भी तुम स्वीकार करना सीखो, दुख से भागो मत। ये पूरा खेल मन का है। एक आदमी की लॉटरी लग गई, उसने अखबार में पढ़ा कि 1 करोड़ की लॉटरी लगी, वो बड़ा खुश हुआ। उसने मिठाइयां बांट दी, शाम को पार्टी दे दी 40-50 हजार की, रात भर सोया नहीं। लेकिन दूसरे दिन फिर न्यूज छपी, बोले सॉरी मिस्टेक हो गई, एक आदमी को लॉटरी नहीं लगी, जिस आदमी को कल लॉटरी लगी थी उसके पड़ोसी को भी लॉटरी लगी। अब ये दुखी हो गए, क्या हम ही ठीक थे, ये दूसरे को हो गया। एक मंत्री बन जाए और दूसरा भी बन जाए तो कई लोगों को लगता है ये काहे को बन गया, हमको भर रहने देते। आप बुरा ना मानना। तो कई लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि ये इनको क्यों मिल गया। अरे सबको भगवान की देन है, भगवान अपनी कृपा से ही देते हैं। और आज तो हम केदार जी चले गए, केदार जी भी पहुंचे राजपीठ से, और श्री पवन साय जी भी पहुंचे, संगठन मंत्री हैं आप भी पहुंचे। तो आप मंत्री हैं, अब आपको देख करके दूसरा कोई मंत्री बने, वो कहे ये काहे को बन गए। अरे वो इनके भाग्य हैं, इन पे भगवान की कृपा है, तो ये बन गए हैं। भाई तू अपना भाग्य कमा। आदमी अपने दुख से कम दुखी है, पड़ोसी के सुख से ज्यादा दुखी। दिलीप जी, एक आदमी ने तपस्या की ब्रह्मा जी प्रकट में, बोले वरदान मांगो। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया, बोले जाओ क्या चाहते हो। बोले हमें ऐसा वरदान दो कि हम जो चाहें वो मिले। पर ब्रह्मा जी भी चतुर थे, चूंकि अपने मध्य प्रदेश के रहे होंगे, तो ब्रह्मा जी ने भी वरदान दे दिया, जा जो तू चाहेगा सो मिलेगा, पर शर्त यह है तेरे पड़ोसी को डबल मिलेगा। इसने कहा बाहर में गया, वरदान है पहले चेक तो कर लो, नए नए में तो यही होता है, पहले चेक कर लो। वो घर आया, उसने अपना मकान देखा, बोले हे भगवान मकान बहुत टूटा फूटा है, 2 मंजिल का बढ़िया सा एक मकान हमारा बन जाए। उसका तो 2 मंजिल का एक बना, पड़ोसी के 4-4 मंजिल के 2 बन गए। अब ये अपने छत पे गया, पड़ोसी का मकान देखा, आग लग गई कि तपस्या हमने की, मजे ये मार रहा है। इसने कहा कोई बात नहीं, हे भगवान एक बढ़िया लाल फरारी गाड़ी आ जाए। इस पे तो एक ही आई, पड़ोसी पे लाल 2 आ गई। इसकी शादी नहीं हुई थी, तो इसने कहा हे भगवान एक बढ़िया सुंदर सी लुगाई आ जाए। इस पे तो एक ही लुगाई आई, पड़ोसी पे 2। अब इसका दिमाग खराब, ये छत पे चढ़े, अपनी घरवाली को लेके, पड़ोसी दोनों को लेके चढ़े। छत पर खड़ा हो जाए, चाय पिए, इधर देखो। अब और दिमाग खराब, इसने कहा वाह तपस्या हमने की। अब ये इतना आग में जलने लगा कि अपना मकान अपनी गाड़ी पे बैठना इसने बंद कर दिया, उसी आग में भुनने लगा। इसने कहा वरदान है, कुछ भी मांग सकते हैं। इसने कहा हे भगवान हमारी एक आंख ही फूट जाए। इसकी तो एक ही फूटी, पड़ोसी की दोनों ही तप गई। जब ये गया इसे बड़ा मजा आया, तो दोनों चली गई। हा। इसने कहा ये बहुत बढ़िया उपाय है, हे भगवान हमारी एक टांग टूट जाए, अपन तो एक से काम चला लेंगे, पर तुझे बैसाखियों पे चलवाए। लेकिन पड़ोसी की 2 ही, दोनों टूट गई।
अब इसे और मजा आया। अब वो बेचारा बैसाखी से जाए अंधा, इसने कहा और ले लो 2-2 गाड़ी, 2-2 मकान, 2-2 लोग आई और लो आनंद। हे भगवान, हमारे मकान के सामने एक गड्ढा खुद जाए 50 फीट का, इसके सामने तो एक ही खुदा, पड़ोसी के सामने 2 खुद गए 100-100 फीट के। और इसने जो अंतिम वरदान मांगा वो 36 गड़िया ही हो सकता है। इसने अंत में कहा, हे भगवान, हम इस कुआं में गिर जाएं और 50% मर जाएं। ब्रह्मा जी प्रकट भय, बोले वरदान कैंसल। बोले ये क्या है? अरे बोले निपटाई लोगे क्या पड़ोसी को? उसकी कोई गलती नहीं, तुम निपटाई दोगे। कुछ लोगों को ऐसा भी होता है, वरदान मिल भी जाए तो वो आनंद नहीं ले पाते हैं, पड़ोसी को दुखी में ही पूरा जीवन निकाल देते हैं और पूरी जो लाइफ लाइन होती है खत्म ही कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसे भी दुनिया में होते हैं, ज़्यादातर दुनिया में ऐसे ही लोग हैं। आप अपने मन को खुश करना चाहते हो, सुख और दुख हमारे मन का खेल है। किसी को कुछ प्राप्त हो तो समझो ये भगवान की कृपा है। मन में दुख ना आने दो तो तुम कभी दुखी नहीं रहोगे। मन को प्रसन्न रखो। मन को प्रसन्न रखने की चाबी एक ही है, अपने मन को परमात्मा के चरणों में लगा के रखो। मन को प्रसन्न रखने की एक ही चाबी है, जब भी कुछ बुरा हो तो समझना तुम्हारे पाप कम हो रहे हैं, जब भी कुछ अच्छा हो तो समझना तुम्हारे पुण्य कम हो रहे हैं। न मन ज्यादा खुशी रहेगा न ज्यादा दुखी रहेगा। मन को प्रसन्न यदि करना चाहते हो, जीवन को प्रसन्न जीना चाहते हो, एक उपाय है, तुम्हारे घर में विपदा आ जाए तब भी परेशान मत होना। भगवान ने दी है, हम निपटेंगे। विपदा भी जीवन जीने की कला सिखाती है। अब मुसीबत आ ही गई है, आ जाने दो। और मुसीबत किस पर नहीं आई? जो नारायण भी नर बनकर प्रभु श्री राम बन करके आए, उनके ऊपर भी विपदा आई, उनको भी बन जाना पड़ा। और जो बन गए तो वो बन गए, जब तक वो बन नहीं गए थे तब तक वो बन नहीं गए थे, बन गए थे तभी वो बन गए थे। ब्रह्म को भी बन जाना पड़ा तब वो बन पाए। मेरे पागलो, तुम्हें भी जीवन में यदि बाहर निकलना पड़े तो निकल जाना। कुछ बर्बाद भी हो जाए तो घबराना मत, न गम लेना, क्योंकि ये संसार सागर धर्मशाला है। यहाँ हम लोग सब यात्री बन करके आए हैं। जितने दिन श्वासों का किराया चुकाएंगे उतने दिन टिकेंगे। हमारे पहले हमारे मकान में कोई और रहता था, उसके बाद कोई और रहता था, अब हम आ गए, हमारे जाने के बाद कोई और रहेगा। ये जगत ना किसी का हुआ है ना हो सकता है। मन को प्रसन्न रखने का एक सूत्र और है जो तुम्हारे मन को शायद प्रसन्न कर देवे। प्रसन्न रखने का सर्वोत्तम सूत्र यह है, किसी भी चीज पर भरोसा मत करो, माया पर बिल्कुल भरोसा मत करो, माधव पर भरोसा करो। और मन को प्रसन्न रखने का सर्वोत्तम सूत्र यह है, बाहर से तुम संसारी रहो पर अंदर से सन्यासी हो जाओ। बाहर से तुम जगत के रहो, अंदर से जगदीश के हो जाओ। बाहर से तुम माया के रहो, अंदर से माधव के हो जाओ। बाहर से माया के रहोगे तो रिश्ते भी नहीं टूटेंगे, अंदर से माधव के रहोगे तो भगवान भी नहीं छूटेंगे। लेकिन हम लोगों ने उल्टा कर दिया, अंदर जगत को बैठा लिया, बाहर से भगवान की पूजा करते और पूछते हैं भगवान कृपा है, करते हैं कि नहीं, भगवान है भी कि नहीं, ठटरी के बरे। इसीलिए इंसान परेशान है, क्योंकि सिस्टम को बदल दिया। मन से संसार को निभाता, तन से परमात्मा को निभाता, बल्कि तन से संसार को निभाओ, मन से गोविंद से रिश्ता बनाओ, भगवान से रिश्ता बनाओ। यदि आप ऐसा जीवन में करेंगे तो हमें लगता है आपकी जिंदगी में कभी प्रसन्नता कम नहीं होगी, चेहरे की मुस्कुराहट कम नहीं होगी। भगवान कृष्ण से सीखो। पूरे जीवन काल में पूर्ण परब्रह्म परमात्मा नंद नंदन यशोदा नंदन भगवान कृष्ण के जीवन काल में कितनी घटित घटनाएं विचित्र विचित्र नहीं हुई। बाल्यकाल जैसे ही भगवान प्रकट भये तो भगवान का प्रकटा अवतार कहां पर हुआ? कारागृह में हुआ। हाँ जी या ना जी? लेकिन भगवान मुस्कुराए और रातों रात चले गए गोकुल। गोकुल में ठहरे नहीं, बहुत दिनों तक नहीं रुक पाए, क्योंकि एक ना एक राक्षस आकर के उपद्रव करते थे। वहां से भी मुस्कुरा करके चले गए वृंदावन। वृंदावन भी भगवान नहीं रुके। वृंदावन में गोवर्धन पर्वत को उठाना पड़ा, तब भी भगवान मुस्कुराए। 7 वर्ष 11 महीने की अवस्था में ठाकुर जी ने ये लीला की और 10-11 वर्ष के भगवान कृष्ण हुए। जाना पड़ा वृंदावन छोड़कर मथुरा, पुनः मथुरा आ गए, तब भी भगवान ने मुस्कुराना नहीं छोड़ा। वापस आ गए मथुरा में। मथुरा में राजा कंस
से लड़े, कंस को मार दिया, राजा उग्रसेन को बना दिया, स्वयं पढ़ने सांदीपनी आश्रम चले गए, फिर भी मुस्कुराना नहीं छोड़ा। सुदामा जैसे मित्र से मित्रता की, तब भी भगवान ने मुस्कुराना नहीं छोड़ा। लेकिन मथुरा में भी कम आफत नहीं आई। मथुरा में कुछ दिन रुके ही थे कि राजा कंस का जो ससुर था जरासंध ने आक्रमण कर दिया। एक बार नहीं 17 बार आक्रमण किया, तब भी भगवान ने मुस्कुराना नहीं छोड़ा। 17वीं बार जरासंध ने 35,000 ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बैठाया कि यदि इस बार तो हम भगवान कृष्ण को ना हरा पाएंगे तो तुम सभी ब्राह्मणों का वध कर देंगे। भगवान ने सोचा ब्राह्मण खामखा क्यों मर जाएं, तो भगवान ने बीच युद्ध में ही युद्ध से भागने का विचार कर लिया। नाम रण छोड़ दास पड़ गया। लोगों ने कहा युद्ध छोड़कर जाओगे, लोग कहेंगे भगोड़ा है, लोग कहेंगे रण छोड़ के भाग गया। भगवान ने कहा इतने नाम हैं, हमने गायों को चराया तो गोपाल नाम रख दिया, हम नंद नंदन हैं तो नंद के हम यहाँ पर पले बड़े तो नंद नंदन रख दिया, हमने गोवर्धन उठाया तो किसी ने हमारा गिरधर नाम रख दिया। यदि रण छोड़ने पर कोई रणछोड़ नाम रख दे तो क्या दिक्कत है। भगवान मुस्कुराए, छोड़ करके चले गए। रुके नहीं, भगवान द्वारका गए। द्वारका के राजा बने, 16,108 पानी ग्रहण करके गोप परिवार को बसाया। 16,108 रानियां भगवान के जीवन काल में। ये सभी वेद की ऋचाएं हैं। वेद की ऋचाएं ब्रह्म को स्वीकार करती हैं और ब्रह्म भी वेद की ऋचाओं को स्वीकार करते हैं। पूर्ण परब्रह्म परमात्मा। तब भी भगवान ने मुस्कुराना नहीं छोड़ा। विशाल परिवार भगवान का बना। 16,108 विवाह हुए, सभी रानियों के 10-10 संतानें हुई। 1,61,080 तो पुत्र हुए और 16,108 पुत्रियां हुई और 16,108 रानियां हैं। 55 करोड़ जनसंख्या पहुंच गई। जब बेटों के भी बेटे हुए, अनिरुद्ध आदि के बेटे हुए तो उनके भी 10-10 संतानें हुई। 55 करोड़ जनसंख्या पहुंच गई। तब भी भगवान मुस्कुराए और पूरा परिवार एक दूसरे से लड़के मरने लगा, तब भी भगवान मुस्कुराए। महाभारत में भगवान गए, पांडवों के सामने कौरवों को मरते देखा, तब भी भगवान मुस्कुराए। पांडवों को जीवंत स्वर्ग जाते हुए देखा, तब भी भगवान मुस्कुराए। बलराम को अपनी आंखों के सामने जाते देखा, तब भी भगवान मुस्कुराए। और बहलिया ने तीर मार दिया, तब भी भगवान मुस्कुराए। ये पूर्ण परब्रह्म परमात्मा भागवत की पूरी कथा हमने तुमको सूक्ष्म रूप में सुना दी है। जरा विचार करो, पूरे भगवान की कृष्ण की लीला में भगवान ने मुस्कुराना नहीं छोड़ा। जब वो पूर्ण परब्रह्म परमात्मा इतनी लीलाओं के बावजूद भी मुस्कुराना नहीं छोड़ता, हम और तुम छोड़ दें तो हमें लगता हम भगवान कृष्ण के भक्त नहीं हो सकते हैं। भक्त तो वही है जो भगवान के गुणों को जीवन में उतारे। और गुण कब आएंगे? जब हम उनके निकट जाएंगे, क्योंकि जिससे प्रेम करेंगे उसी के तो गुण आएंगे। यहीं से हमने कथा शुरू की थी। हम फिर तुमसे कहते हैं हनुमान जी से प्रेम करोगे तो हनुमान जी के गुण तुम्हारे अंदर आएंगे। हनुमान जी के गुण क्या है? लंका में भी राम नाम का डंका बजा दिया। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। हरे हरे भगवान से प्रार्थना करो जहां तुम छुपे हो। एक गीत बहुत प्यारा है, जरा बजाना है। कितने बज गए? दोनों हाथ उठाओ। जहां तुम छुपे हो उधर देखना है। जहां तुम छुपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया भगवान को देखना चाहता। जहां तुम छुपे हो उधर देखना है। जहां तुम छुपे हो उधर देखना है।
दोनों हाथ उठा के विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, विदुर भीलनी घर तुमने देखे, विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, विदुर भीलनी के जो घर तुमने तो तुमको हमारा भी वो घर देखना है, तो तुमको हमारा भी वो घर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना। दोनों हाथ उठा करके हरि बोल। दोनों हाथ उठाकर ताक लो। उबारा था जी से कर से गीधर गजे को, उबारा था जी से कर से गीधर गज। जिन हाथों से आपने गीध और गज को उबारा ना, जरा सुनो ठाकुर जी, हाथ उठाओ ना। हाँ, उबारा था जिन हाथों से गीधर गज को, उबारा था जिन हाथों से गीधर गज को, उबारा था जिन कर से गीधर गज को, उबारा था जिन कर से गीधर गज को। हमने सुना आपने गीध का तारण तरण कर दिया, गज का भी किया, अपने हाथों से किया ना। तो सुनो, हम ये पढ़ी या सुनी बातें ना मानेंगे तो भगवान पूछेंगे क्या मानोगे, तब तुम कहना हमें उन हाथों का हुनर देखना है, हमें उन हाथों का हुनर देखना है। जैसे गीध को तारा,
गज को तारा, हमें तार के बताओ तब हम जाने तुम्हारे हाथ तारते हैं, इसलिए हमें देखना, हमें उन हाथों का हुनर देखना है, हमें उन हाथों का हुनर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें दोनों हाथ उठा के गाओ, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें नजर देखना। ताली बजाते हुए अगर तुम हो दीनों के आहों के आशिक, अगर तुम हो दीनों के आहों के आशिक। हमने सुना है आप दीनों की सुनते हो, हमने ये भी सुना जिनका कोई नहीं होता उनके तुम हो। यदि ये बात सच है ना तो जरा हमारी सुनो, अगर तुम हो दीनों की आहों के आशिक, अगर तुम हो दीनों की आहों के आशिक, तो आहों को अपना असर देखना है, तो आओ असर देखना। आप दीनों की सुनते हो ना, हमने सुना आपका दरबार दीनों के लिए, आपके दर पर दरकार दीनों के लिए, और हम लोग पुकार रहे हैं और आप सुन नहीं रहे हो। आज हमें देखना है, भगवान पूछेंगे क्या? अगर तुम हो दीनों की आहों के आशिक, अगर तुम हो दीनों की आहों के आशिक, उन आहों का हमको असर देखना है, उन आहों का हमको असर देखना है, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें कन्हैया तुम्हें
10 मिनट और बैठ जाओ बस। जय श्री राम।